आइए अब हम लोग रेसिस्टर्स पे बात करेंगे। देखिए एक बात जान लीजिए, मैंने कोशिश किया है कि आपको एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में समझाऊं, इसीलिए मैंने क्या किया है, इसके पहले रेसिस्टेंस और रेसिस्टर दोनों को साथ में किया था, और यहाँ पे हम लोग जो रेसिस्टर्स को अरेंज करे हैं सीरीज और पैरेलल में, उसको भी हम लोगों ने क्या किया, एक साथ करने की कोशिश किया कि थोड़ा सा हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ पाएं और ये भी समझ पाएं कि क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं। इसीलिए हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं जो सीरीज होता है एक्चुअली में, जब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस को सीरीज में अरेंज करने की, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सीधी लाइन में अरेंज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने 3 रेसिस्टेंस लिया है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। 3 रेसिस्टेंस है हमारा, और तीनों रेसिस्टेंस को हमने एक सर्किट में एक सीरीज में अरेंज करा है, R1, R2 और R3। ये हमारी स्विच है, और यहाँ पे हमारा देखिए एमीटर लगा हुआ है, जो करंट की हमारी डायरेक्शन ये ऐसे जो हो रही है, और यहाँ से हमारा करंट वापस आ रहा है। ये यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है, जैसे बताया था मैंने आपसे पिछले वीडियो में, पिछले सेक्शन में, कि यहाँ पे जो बैटरीज होती है एक्चुअली में क्या होता है, ये सेल को जब हम लोग सीरीज में अरेंज करते हैं तो उससे एक बैटरी का निर्माण होता है। ओके, तो हमने आपसे क्या बताया कि जो हमारा रेसिस्टर्स जो हम लोग सीरीज में अरेंज करते हैं, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया, एक सीधे लाइन में किया, स्ट्रेट लाइन में किया है। और यहाँ पे जो होता है हमारा जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सम होता है जो सबका इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के। अगर हमें अपने सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें बारी बारी से जो अलग अलग इंडिविजुअल्स रेसिस्टेंस है उसको ऐड कर लेंगे, तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग रेसिस्टेंस को सीरीज में अरेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है, करंट कॉमन होता है। जबकि जब हम लोग पैरेलल की तरफ मूव करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, चीजें हमारी सीरीज में थी, सीधे सीधे थी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल में आके मतलब क्या हो रहा है, एक रेसिस्टेंस के दूसरे रेसिस्टेंस के ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो जहां पे रेसिस्टेंस ऊपर नीचे होते हैं वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस या V कॉमन होता है, और जहां पे रेसिस्टेंस सीरीज में होते हैं वहां पे करंट कॉमन होता है। दूसरी बात ये देखिए, ये जो हमारी सर्किट है, यहाँ पे हमें अगर इंडिविजुअल्स अगर पाना है, अगर हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है इंडिविजुअल्स का, टोटल रेसिस्टेंस का सम, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल्स का सम लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल्स बोले तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इससे क्या होता है, चूंकि हमारा यहाँ पे चीजें क्या है, पैरेलल में है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे हमारा करंट ना कॉमन होके, बल्कि हमारा यहाँ पे क्या कॉमन है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है। जबकि यहाँ पे इस सर्किट में हम लोग देख रहे हैं अपने सीरीज वाले सर्किट में, तो यहाँ पे हमारा क्या है, करंट कॉमन है। एक्चुअली फ्रेंड्स होता क्या है, तो हम लोग समझते हैं इसको, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, V1 + V2 + V3 होता है। जैसे यहाँ पे हमने 3 रेसिस्टेंस अरेंज किए हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग तीनों को सम करेंगे, भाई तीनों को पोटेंशियल अलग अलग है। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉसेस के पहले हम लोगों ने बात किया था कि V = क्या होता है, IR होता है, और यहाँ पे क्या करंट सब में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, IR1 + IR2 + IR3। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे हम करंट को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे जब हमने जब करंट को कॉमन ले लिया तो IR = हो गया, I कॉमन हो गया, R1 + R2 + R3। चूंकि करंट की वैल्यू जो ये यहाँ पे ये भी है, तो R = यहाँ पे हमारा होता है R1 + R2 + R3। ये बातें हम लोग यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग यहीं से समझ पाते हैं चीज़ों को। अब चूंकि मैंने आपको इसलिए बता दिया कि एक्चुअली में जो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं, वो ओम्स लॉ को हमें याद रखना है, ओम्स लॉ को हमें याद रखना है, ओम्स लॉ को हमें हमेशा याद रखना है, जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात पूरी कंप्लीट नहीं कर लेंगे। और आगे भविष्य में भी जब जब इलेक्ट्रिसिटी का नाम आएगा तब तक ओम्स लॉ को याद रखना है। ओम्स बड़े काम के आदमी थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में एक ट्रमेंडस चेंज लाया था, तो इसलिए हमें इनको याद रखना ही रखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल वाले में, यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल करंट होगा वो क्या है, यहाँ पे करंट, यहाँ पे क्या हमारा है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, तो हम लोग करंट क्या होता है, करंट हमको हम सम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I = I1 + I2 + I3। अच्छा एक बात हम आपको बता दें कि हम लोग ये सब जानते हैं कि जो I = होता है वो क्या होता है, V/R होता है। भाई V = IR होता है, जब हम लोग जानते हैं V = IR होता है, तो यहां से हमारे पास I = क्या हो जाएगा, V/R होता है। यहीं से हमने इसको डिराइव करा यहां से, तो V = जो R होगा, अब खुद सोचिए आप यहाँ पे, चूंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू तीनों अलग अलग है, तो जब हम लोग इस सर्किट में अपने देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास V/R1 + V/R2 + V/R3।
हमने क्या किया है, इंडिविजुअल्स को लेने की बात करी यहाँ पे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा v है यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, v अपान r इज इक्वल टू v कॉमन ले लिया, 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2 प्लस 1 अपान r3। अब यहाँ से v से कैंसिल हो जाएगा और जो टोटल रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 1 अपान r इज इक्वल टू 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2 प्लस 1 अपान r3। इतनी बात मेरी आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1 अपान r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 1 अपान r2 प्लस 1 अपान r3। देखिए हमें क्या समझना है, सिर्फ कितना हमें जानना था वो चीज़ों को हम लोग फिर से फोकस करते हैं कि बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी रेसिस्टेंस को आप सीरीज में अरेंज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो आपका सम फाइंड आउट करना वो सम ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। सारे इंडिविजुअल्स का आप सम कर लीजिए, आपको टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। जबकि हम लोग जब पैरेलल में रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल्स करना है, उनके रेसिप्रोकल्स का सम करना है, ना कि डायरेक्टली सम करना। दूसरी बात, यहां पे जो हमारा रेसिस्टेंस होता है सीरीज में, यहां पे हमारी करंट कॉमन होती है, जबकि यहां पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कॉमन होता है। तीसरी बात क्या करना है हम लोगों को याद रखना है, जब भी हम लोग सीरीज में अरेंज करेंगे तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं, एक स्ट्रेट सीधी लाइन में। जब हम लोग पैरेलल में अरेंज करते हैं तो अप एंड डाउन करते हैं। इतनी बातें ध्यान से समझ में आ रही होगी। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या आपको इसका नोट्स लिखते चलिए। और एक बात मैं आपसे और बता दूं, जब भी आप लोग वीडियोस देखा करिए, अपने साथ एक कॉपी कलम को जरूर लिए रहा करिए, चीज़ों को आपको खुद भी इंप्लीमेंट करना, जिससे आपका फायदा होगा और आपको दोबारा रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आइए हम लोग आगे देखते हैं।